यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि बेतिया बिहार के 2 जिले पश्चिम चंपारण एवं पूर्वी चंपारण में अवस्थित है। बेतिया राज्य की संपत्ति पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है। अतः सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बेतिया राज्य के सभी परिसंपत्ति उत्तर प्रदेश सहित बिहार सरकार में निहित की जाए। कौन सा खाता खेसरा की भूमि अब राज्य सरकार में निहित हो रही है। ऐसा करने के उपरांत प्रभावित व्यक्तियों से आपत्ति प्राप्त होने पर इन आपत्तियों का निस्तारण विधेयक में इंगित प्रावधानों के तहत किया जाएगा। बेतिया राज्य की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक 2024 प्रभारी मंत्री राजस्व भूमि सुधार विभाग प्रस्ताव करता हूं कि बेतिया राज्य की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। बेतिया राज्य की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री, मैं इसे प्रस्तावित करता हूं। यह प्रस्ताव महोदय, बेतिया राज्य की संपत्ति को राज्य सरकार में निहित करने संबंधी विधेयक 2024 के संबंध में मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि इस विधेयक के माध्यम से बेतिया राज्य की संपत्ति को अब राज्य सरकार में निहित किया जाएगा। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि बेतिया बिहार के 2 जिले पश्चिम चंपारण एवं पूर्वी चंपारण में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त सारण, सिवान, गोपालगंज एवं पटना में भी कुछ भूमि है। उत्तर प्रदेश के भी कतिपय जिलों यथा इलाहाबाद, बस्ती, फैजाबाद, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, मिर्जापुर एवं वाराणसी में भी बेतिया राज्य की भूमि एवं परिसंपत्ति अवस्थित है। बेतिया राज्य की कुल भूमि 15,000 एकड़ से अधिक है, जिसमें अधिकांश भूमि लगभग 15,215 एकड़ बिहार में है। उत्तर प्रदेश में लगभग 143 एकड़ भूमि है। तत्कालीन बेतिया राज्य के महाराज हरेंद्र किशोर सिंह की नावल्द मृत्यु के बाद उनकी पत्नी श्रीमती जानकी कुंवर को अंग्रेजों के द्वारा अक्षम घोषित कर दिनांक 1 अप्रैल 1897 से बेतिया राज्य को प्रतिपाल्य अधिकरण अधिनियम कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट 1879 के अधीन कर लिया गया था। पिछले कई वर्षों से यह प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन था। चूंकि प्रतिपाल्य अधिकरण द्वारा संपत्ति की देख रेख भली भांति नहीं हो पा रही है और बेतिया राज्य की संपत्ति पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है, अतः सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बेतिया राज्य के सभी परिसंपत्ति उत्तर प्रदेश सहित बिहार सरकार में निहित की जाए। ऐसा करने के पश्चात संबंधित जिले के समाहर्ता बेतिया राज्य के भूमि का उसी प्रकार प्रबंधन करेंगे जिस प्रकार राज्य सरकार की अन्य भूमि का करते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश में अवस्थित संपत्तियों की बात है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार से समन्वय स्थापित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विधेयक का विधानमंडल से पारित होने के पश्चात राज्य सरकार बेतिया राज्य की सभी संपत्तियों को सूचीबद्ध करते हुए अधिसूचना निकालेगी, जिसमें यह स्पष्ट इंगित रहेगा कि कौन सा खाता खेसरा की भूमि अब राज्य सरकार में निहित हो रही है। ऐसा करने के उपरांत प्रभावित व्यक्तियों से आपत्ति प्राप्त होने पर इन आपत्तियों का निस्तारण विधेयक में इंगित प्रावधानों के तहत किया जाएगा। जो माननीय सदस्य शंका जाहिर कर रहे थे तो उसका भी निदान इसमें दिया गया है। बेतिया राज्य की संपत्ति
राज्य सरकार में निहित करने से राज्य सरकार को अपनी सामुदायिक परियोजनाओं हेतु काफी भूमि उपलब्ध हो सकेगी और राज्य सरकार अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं अन्य सरकारी संस्थान खोल सकती है। इससे स्थानीय जनता को काफी लाभ पहुंचेगा। साथ ही लगातार हो रहे अतिक्रमण को रोकने में भी स्थानीय जिला प्रशासन को सहायता मिलेगी। इसलिए महोदय, इस प्रस्ताव को, विधेयक को स्वीकृत किया जाए। प्रश्न यह है कि बेतिया राज्य की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक 2024 हो, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बेतिया राज्य की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक 2024 स्वीकृत हुआ। Thank you.